अपने जन्मदिन के दिन जब सब लोग नोबिता से दूरी बनाए रहते हैं तो वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। इस दर्द को सहन न कर पाने की वजह से वह गहरी नींद में चला जाता है और फिर उठता ही नहीं। उसके सपने की दुनिया में वही पूरी दुनिया का राजा होता है। शिजुका उसकी रानी होती है। जियान और सुनियो आम लोगों की तरह साधारण जिंदगी जी रहे होते हैं। अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो नोबिता सुपर हीरो बनकर दुनिया को बचाता है, लेकिन असल दुनिया में सब लोग परेशान हो जाते हैं। नोबिता को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके सपने की दुनिया में जाना। ये वही दुनिया होती है जो नोबिता के दिल दिमाग में बसी होती है। यहाँ अजीब अजीब समुद्री जीव हैं, लुप्त हो चुके जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन नोबिता कहीं नजर नहीं आता। सब लोग नोबिता के घर की तलाश में निकलते हैं, लेकिन रास्ते लगातार बदलते रहते हैं। कभी कोई धार्मिक यात्रा जैसा रास्ता तो कभी डरावना द्वीप। हर पल सपना और भी अजीब होता जाता है। कभी सुनियो भिखारी बनकर रोने लगता है तो कभी जियान अपनी फटी आवाज में गाना चाहता है। सब समझ जाते हैं यह नोबिता के मन की उथल पुथल है। अचानक एक दरवाजा खुलता है। शिजुका गुस्से में है, कमरा बदल जाता है और तभी एक खरगोश वहाँ से भागने लगता है। वही खरगोश असल में नोबिता होता है। जायन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह सपना नोबिता का है। यहाँ नियम भी उसी के हैं। सब लोग एक अजीब सी सीढ़ी पर गिर जाते हैं, जहाँ जितना तेज दौड़ो खरगोश उतना ही दूर चला जाता है। जो रुकता है वही आगे निकल जाता है। यहाँ तक कि पेनरोज स्टेयरकेस जैसी असंभव चीजें भी इस सपने में मौजूद होती हैं। खरगोश का पीछा करते करते सब लोग एक रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं। चारों तरफ 0 नंबर वाली टेस्ट कॉपियों की कब्रें होती हैं। यही नोबिता की सबसे दर्दनाक यादें थी। जियान और सुनियो हार मानने लगते हैं, लेकिन डोरेमोन समझ जाता है अगर इन कब्रों को बदला जाए तो शायद नोबिता का दिल भी बदले। वह ग्रेफिटी गन से 0 को 100 में बदल देता है। कब्रें चमक उठती हैं और नोबिता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सब वापस कमरे में आते हैं, लेकिन एक बात सुनते ही नोबिता फिर गायब हो जाता है। कमरा ठंडा होने लगता है। बर्फीला तूफान आ जाता है। डोरेमोन खुद को दोषी मानता है और सबको वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जियान दरवाजा बंद कर देता है। या तो सब साथ बचेंगे या सब साथ डूबेंगे। बर्फ में जमे नोबिता को सब आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। यही शिजुका एक बात समझ जाती है, नोबिता को सिर्फ यह एहसास चाहिए था कि कोई उसे सच में चाहता है। अचानक सपना टूट जाता है। सब सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। नोबिता जागता है और कहता है आज तो बहुत अच्छा सपना देखा। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तभी उसकी माँ केक लेकर आती है। 9 सितंबर उसका जन्मदिन। सब लोग पहले से यही सरप्राइज प्लान कर रहे थे। नोबिता भावुक हो जाता है और खुशी से सबको डरा देता है।